ये है फुटबॉलर जो कि इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हुआ था एंड इसका नाम है हॉलैंड, मेरा मतलब हालैंड, जिसकी हाइट 6 फीट 5 इंचेस के आसपास है। एंड इसके देश यानी कि नॉर्वे में एवरेज हाइट ही अराउंड 6 फीट है, जहां पर हम इंडियंस की हाइट 5 फीट 5 इंचेस से लेके 5 फीट 6 इंचेस के आसपास है। एवरेज हाइट की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पर नॉर्वे की एवरेज हाइट ही 6 फीट 5 इंचेस है। लाइक तुम खुद ही सोचो कि हमारे देश में जहां पर 6 फीट एक ड्रीम हाइट मानी जाती है, जिसके लिए लोग लिटरली पागल हो रहे हैं, लिटरली कुछ भी कर रहे हैं अपनी हाइट को 6 फीट तक लेके जाने के लिए, वहां पर उनकी एवरेज हाइट ही 6 फीट के आसपास है। तुम इमेजिन करो, लाइक मेरी हाइट है अराउंड 5 फीट 8 इंचेस। अगर मैं नॉर्वे पहुंचता हूं एंड वहां पर जाता हूं, लिटरली भाई टॉम एंड जेरी जैसा सीन हो जाएगा। पर हाइट में इतनी ज्यादा डिफरेंस क्यों? इस वीडियो में मैं तुम्हें टोटल 4 चीजें बताऊंगा, जिसे अगर तुम समझते हो तो हमारी आने वाली जनरेशंस नॉर्वे के लोगों से ज्यादा टॉलर बन सकती है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नोट्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, लिटरली नॉर्वे में एक तरीके का डिश है जहां पर गोट के हेड को काट के एक डिश बनाया जाता है एंड वहां पर जो है लोग काफी ज्यादा हाई प्रोटीन फूड खाते हैं, लाइक लिटरली रॉ फूड खाते हैं, जहां पर मेजोरिटीली प्रोटीन बेस्ड फूड होता है, मतलब मीट बेस्ड प्रोटीन होता है। वेरस हमारे देश में जहां पर पहले ही इस प्रोटीन की क्राइसिस जो है काफी ज्यादा बड़ी है, लोग के अंदर समझ नहीं है कि किस तरीके से प्रोटीन को खाना है। वहीं पर एक रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, जहां पर लोग लिटरली रिलीजन की वजह से मीट नहीं खाते, जो कि हो सकता है आप तुम्हारे केस में भी हो। ठीक है, अगर तुम वेजिटेरियन हो, आई एग्री कि रिलीजन एस्पेक्ट की वजह से हम पहले ही प्रोटीन बेस्ड जो है कम है एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, बट उसके ऊपर हमारी जो इंडियन डाइट है दैट इज अ प्योर बुलशिट। ठीक है, तुम खुद सोचो, तुमने सुबह ही शाम तक क्या खाया। सुबह हो सकता है तुमने कोई भी नॉर्मल फूड खाया होगा ब्रेकफास्ट में, चाहे इडली हो सकता है, डोसा हो सकता है, या फिर तुम्हारी रोटी सब्जी जो भी है। आफ्टरनून में भाई तुमने चावल वगैरह खाए, बेसिक वेजिटेबल्स खाए, रात को सोने से पहले भी चावल खाए। अब तुम ध्यान से देखोगे, प्रोटीन लिटरली ना के बराबर है अगर तुम एक एवरेज इंडियन डाइट को लेते हो। ठीक है, लिटरली ना के बराबर है। एंड ऊपर से ये रिलीजन वाला एस्पेक्ट आ जाता है, जहां पर तुम लिटरली कुछ नहीं खाते। ठीक है, जो बंदा नॉर्मल डाइट भी फॉलो कर रहा था, अपनी बेसिक प्रोटीन इंटेक को भी कंप्लीट कर रहा था, वो इन सारी चीजों की वजह से नहीं खा पाता। एंड ऊपर से जो कोपिंग मैकेनिज्म है दैट इज ऑन नेक्स्ट लेवल। कहते हैं कि भाई हमारे जो अखाड़े में पहलवान थे वो भाई देसी घी लगा लगा के खाते थे। ठीक है, एंड हमारे जो पूर्वज थे तो वो तो भाई श्रेडेड थे, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनको भाई इस प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं पड़ी, उनको इतने ज्यादा अंडे खाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो भाई सिर्फ दाल चावल खा के अपना काम कर लेते थे, क्योंकि भाई वो तुम्हारी तरह हर वक्त डेस्क पे बैठ के काम नहीं करते थे, वो हर वक्त बस पढ़ाई नहीं करते थे, वो खेत पे जाके काम करते थे, वो लिटरली हार्ड वर्क करते थे। तुम्हारी तरह भाई तुम्हें उठ के ग्रोसरी शॉप जाने में भाई साहब आलसपन महसूस हो रहा है। तो भाई स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर एंसेस्टर्स, वो अलग थे। ठीक है, तुम्हें हाई प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है, एंड तुम भाई बस ये दाल चावल खा के बस स्किनी फैट होते जा रहे हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर पा रहे। ना ही तुम्हारी ठीक ठाक बॉडी है, ना ही तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तुम सुबह बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। ठीक है, अब इसका फिक्स क्या है? फिक्स काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, और अगर तुम नॉन वेज खा सकते हो, ठीक है, विद एनी रीजंस, तो भाई दबा के चिकन अंडे जो भी इवन वेजिटेरियन सोर्सेस हैं, सोयाबीन वगैरह, सब खाओ। जितना तुम प्रोटीन ले सकते हो प्रोटीन इंटेक को फुलफिल करो। अब इससे तुम्हारा एक तो भाई ब्रेन फास्टर होगा, तुम्हारी मसल डेवलपमेंट फास्टर होगी, एंड तुम काफी ज्यादा एक्टिव रहोगे। ठीक है, तुम्हारा शरीर ओवरऑली हेल्दी रहेगा। एंड अगर तुम वेजिटेरियन हो, भाई सब स्टॉप फकिंग कोपिंग। तुम इतने ज्यादा कोप करते हो ना बीइंग अ वेजिटेरियन, कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सिंपली तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? तुम दूध पी सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो। अब तुम कहोगे भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे पैसे दे दोगे तो भाई मैं खा लूंगा। तो उसके लिए क्या करो, पहले पैसे कमाओ। ठीक है, उसके बाद इन वेजिटेरियन सोर्सेज के ऊपर इंप्लीमेंट करो, यानी कि वेजिटेरियन सोर्सेज लो, बट किसी भी हालत में अपने अपने भाई प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो। तुम वे प्रोटीन ले सकते हो, काफी सारे ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कोपिंग। जब तक ये कोप करते रहोगे, यही भाई साहब यही माइंडसेट तुम्हें बर्बाद करते आ रही है। एंड इसी के साथ हमारे दूसरा पॉइंट आता है, अगर तुम भाई गलती से भी तुमने अपने घर में वे प्रोटीन बोल दिया ना, भाई सारे टूट पड़ेंगे। तुम्हारे वही अंकल जो कि सुबह शाम बिस्कुट खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, समोसे पकोड़े पेलते रहते हैं, वो कहेंगे कि भाई साहब तुम वे प्रोटीन मत खाओ, किडनी खराब हो जाएगी, तुम मोटे हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या। एक अलग तरीके की यूनिवर्स चल रहा है उनका वहां पर। लाइक लिटरली ऐसे ऐसे एजम्पशंस बनाते हैं ना भाई, सुन के ही तुम्हारी फट जाएगी कि भाई ऐसा भी होता है। कहने लग जाएंगे कि हमारे टाइम पे एक पहलवान था जिसने वे प्रोटीन खा ली थी एंड भाई हो गया उसका। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। लाइक लिटरली तुम्हारे भाई साहब
जो दिल है ना भाई सब धड़कना रुक जाएगा, पता नहीं क्या क्या कंट्रोवर्सीज उसके अराउंड रिवॉल्व करती है प्रोटीन के सामने। ठीक है, यही पे प्रॉब्लम आती है, जो कि है हमारी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल की नॉलेज है। लाइक हमें प्रॉपरली नॉलेज नहीं दिया गया, स्पेशली हमारी जो प्रीवियस वाली जनरेशन थी। ठीक है, एंड जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे पहले से कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई आज की जो जनरेशन है दैट प्रायोरिटाइजेस प्रोटीन मोर, या फिर यूँ कहो नॉलेज उनके पास है तो इम्प्लीमेंटेशन पे भाई देरी मत करो, सीखो और भी अपनी हेल्थ के बारे में एंड उसे इम्प्लीमेंट करो। तीसरी चीज़ जिसको मैं बता रहा था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो तुमने अगर आज के कुछ बच्चों से पूछ लिया अपने आसपास के मोहल्ले में कि भाई तुम कितने घंटे सोते हो, वो अगर भाई 2-3 घंटा सोता है, 4 घंटा सोता है, इतनी ज़्यादा अलग तरीके से इन सारी चीज़ों को फ्लेक्स करेगा ना, भाई मैं तो 4 घंटे सो के आया, भाई मैं तो 5 घंटे सो के आया। जस्ट इमेजिन दे आर ग्लोरीफाइंग दिस शिट। अगर तुम भाई प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं लेते, तुम्हारी हाइट रुक जाती है, तुम्हारा ब्रेन जो है स्लो कर जाता है फंक्शन करना। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए काम कर जाए, हो सकता है तुम जवानी में ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बट भाई एट द एंड ऑफ द डे जब तुम थोड़ी बहुत ओल्डर हो जाओगे, यू विल गेट मोर स्लोअर एंड वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं तुम्हारे तुम्हारी स्किन से लेकर तुम्हारे बालों तक, तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर भी। तो भाई 8 से 10 घंटे की स्लीप लो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास भाई काफ़ी सारे काम होंगे, जॉब का प्रेशर होगा, कॉलेज में प्रेशर होगा, बट भाई अपनी स्लीप को लेस प्रायोरिटी मत बनाओ। 7 घंटे एटलीस्ट सो, ठीक है, 7 घंटे तो मिनिमम है भाई। 6 घंटे मैक्स टू मैक्स, अगर तुम्हें उतनी ही भाई साहब अपना करियर बनाना है, भाई अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपना बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, 6 घंटे इज ओके ब्रो। तुम भाई अपने हिसाब से, बट कभी भी 6 घंटे से नीचे मत जाओ। ठीक है, स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। एंड अगर तुम ऐसे पड़ाव में हो अपने लाइफ में जहाँ पर तुम ऑलरेडी किसी स्टेज पे पहुंच चुके हो, सो माय डियर फ्रेंड, इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज स्लीप। ठीक है, 8 घंटे सो, 10 घंटे सो, दैट विल लिटरली मेक यू मोर एक्टिव। एंड जब तुम सोते हो ना, दैट्स एग्जैक्टली वेयर हाइट ग्रोथ हार्मोन रिलीजेस, यानी कि उसी टाइम पे तुम्हारी एक्चुअल हाइट की ग्रोथ होती है। ठीक है, एंड ऊपर से भाई उसमें मल्टीपल बेनिफिट्स है, तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाती है, तुम भाई काफी प्रोडक्टिवली काम कर पाते हो। एंड लिटरली स्पेशली जो आज के कुछ जेई के लिए प्रिपेयर करने वाले बंदे हैं, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले बंदे हैं, वो लिटरली 1-2 घंटे सोते हैं। एंड तुम्हें ऐसी हजारों रील्स मिल जाएगी जहां पर टीचर्स खुद बता रहे हैं, जो कि कंप्लीट बुलशिट की एडवाइस है कि भाई तुम 1 घंटा सो, 2 घंटा सो, 5 घंटे सो। दिस इज अ कंप्लीट बुलशिट। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, बस थोड़े से एंगेजमेंट के लिए, व्यूज के लिए वो अपनी भाई बच्चों की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अब हो सकता है कि तुम कहो कि भाई साहब पढ़ना भी तो है, तुम हमारे एग्जाम लिखो क्या, बट टू बी ऑनेस्ट देखो, पढ़ाई तुम मिनिमम 6 घंटे 7 घंटे की नींद लेके भी कर सकते हो। अगर तुम उसके नीचे जा रहे हो तो भाई तुम अपनी बस प्रोडक्टिविटी को एफअप कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें देखो 5 घंटे की पढ़ाई, ठीक है, तुम कंप्लीट कर पाओगे 3 घंटे में अगर तुम प्रॉपर नींद लोगे। बट अगर तुम प्रॉपर नींद नहीं लोगे ना, तुम्हारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। 95% लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो ऐसे काफी सारे एक्सेप्शनल केस रहे होंगे जहां पर लोग लिटरली कम खा के कम सो के उनकी तब भी हाइट अच्छी होगी, उनकी स्किन अच्छी होगी, बट भाई तुम एक एवरेज नॉर्मी हो। ठीक है, तो भाई अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, 8 से 10 घंटे सो, एंड तुम्हारी हाइट जो है, तुम्हारी हाइट ग्रोथ की हार्मोन जो है वो रिलीज होगी तब। एंड स्पेशली अगर तुम 20 के कम हो तो भाई यू आर हैविंग अ लॉटरी राइट नाउ। ठीक है, अच्छे से सो। ठीक है, आखिरी चीज जो कि लिटरली एक गेम चेंजर है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। देखो भाई बचपन में तुम्हें कितनी पीटी पीरियड्स मिलती होंगी, ठीक है, जब तुम स्कूल में रहते होगे +1 +2 में, लिटरली 1 या फिर 2 पीरियड मैक्स टू मैक्स 3 देते होंगे, गलती से अगर किसी दिन टीचर एब्सेंट हो गई तो। यही बात है, हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स को प्रायोरिटाइज किया नहीं जाता। ठीक है, स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर तुम कोई स्पोर्ट खेलते भी हो ना, 10th में आते आते भाई तुम्हारा वो सारा स्पोर्ट्स जो है कैंसिल हो जाए, बंद करा देंगे, तुम एक कमरे में बोलेंगे कि भाई तुम 10th की परीक्षा की प्रिपरेशन करो। एंड जब जैसे ही स्पोर्ट्स छूटता है भाई साहब, उसके बाद लोग वापस कम बैक ही नहीं करते स्पोर्ट्स में। ठीक है, +1 +2 एंड स्पेशली उसके बाद +2 आ जाता है, जहाँ पर और भी ज़्यादा प्रेशर, जेई नीट, पता नहीं कौन कौन से दुनिया के एग्जाम्स तुम्हारे सर के ऊपर जो है टूट पड़ते हैं। एंड वहाँ पर तुम सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बंद करके बस पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हो। तुम्हारी फिजिकल हेल्थ की भाई माँ बहन एक हो रखी है, तुम्हें चश्मा लग रखा है, तुम्हारी पेट बाहर आ चुका है, लिटरली या तो तुम सूखी हड्डी बन चुके हो या तो भाई पेट बाहर आ चुका है। उसके उसकी वजह से तुम्हारी फिजिकल हेल्थ की भाई माँ बहन एक हो रखी है। तुम्हें भाई थोड़े दौड़ते ही तुम्हारे सांस फूल जाता है। ये सब फिजिकल एक्टिविटीज ना होने की वजह से हो रहा है, एंड दैट इज लिटरली डिस्ट्रॉइंग यू फ्रॉम योर कोर। तुम्हारी ना ही मेंटल हेल्थ की क्लैरिटी, ना ही तुम्हारी हाइट अच्छी हो रही है। लाइक जैसे तुम खेलते हो ना, एक तो भाई अगर तुम आउटडोर गेम खेलते हो, विटामिन डी मिलता है, एंड ऊपर से तुम्हारी बोन की ग्रोथ जो है इंप्रूव होती है, क्योंकि तुम भाई अपने बोन्स को जो है प्रेशराइज कर रहे हो कि वो ग्रो करे। स्पेशली अगर तुम बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट्स खेलते हो, स्प्रिंटिंग वगैरह करते हो, सो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो हाइट ग्रोथ वाली हार्मोन है वो रिलीज होती है, तुम्हें विटामिन डी मिलता है अगर तुम बाहर खेलते हो, दैट हेल्प्स इन योर हाइट ग्रोथ। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भाई
बस भाई जिम करो, एक तगड़ी फुली वाली बॉडी बनाओ, ठीक है, बॉडी बिल्डर जैसी। व्हाट आई एम सेइंग इज सिंपल अपने आप को फिट रखो। सिंपल फिट का क्राइटेरिया क्या है? तुम्हें स्किनी फैट नहीं रहना, तुम्हें भाई साहब ज़्यादा मोटा नहीं होना, तुम्हें ज़्यादा पतला नहीं होना, तुम्हें अपनी बेसिक बॉडी शेप को मेंटेन करना है, जहाँ पर तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज कम हो एंड तुम्हारा मसल थोड़ा बहुत हो, ठीक है। एंड अगर तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो तुम भाई बेसिक लिटरली 10,000 कदम चल सकते हो अपने घर के आसपास, ठीक है। चलने के लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस एक रोड चाहिए वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। और तुम अपने घर पे भी इधर उधर चल सकते हो, 10,000 स्टेप्स या फिर 5,000 या फिर 1,000 2,000, तुम जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। एंड उसके साथ साथ बेसिक वर्कआउट, पुशअप्स पुलअप्स एंड डंबल्स हैं वगैरह। एंड अगर तुम जिम जाते हो भाई, सोने पे सुहागा हो जाएगा, यू विल लिटरली ग्रो मैन। लाइक अगर तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी वगैरह बन जाती है, तुम्हें इतना ज़्यादा भर भर के अटेंशन दिया जाएगा, स्पेशली इंडिया में, ठीक है। बाहर जाओगे तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत कॉमन है वगैरह एस्थेटिक बॉडी वगैरह, बट हमारे यहाँ पर भाई साहब अगर तुम एक एस्थेटिक, लिटरली एक एस्थेटिक बॉडी बना लेते हो, इतनी ज़्यादा अटेंशन की बारिश होगी तुम्हारे ऊपर, लोग तुम्हें ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के घूर रहे होते हैं स्पेशली। तो भाई बेसिक वर्कआउट करो, थोड़े बहुत कदम चल लो, थोड़े से अपनी बॉडी को फिट रखो, डाइट को फॉलो करो। हाइट के देखो, इसमें कोई लॉस तुम्हारा नहीं है, हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी एंड उसके साथ साथ तुम्हारी हेल्थ भी बेटर होगी, ठीक है। हाइट भी बढ़ेगी एंड हेल्थ भी बेटर होगी। एंड हम होपफुली आने वाले जनरेशन जो हैं नॉर्वे की हाइट को बीट कर पाएंगे। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ, सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। ये वीडियो दे सकती, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।